भगवान। जय हो माँ जगदम्बे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ आदिशक्ति आदि नारायणी, उदे उदे। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी, उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बे। विनियोग। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुशुष्ट छंद है, भीमा शक्ति है, भामरी बीज है, सूर्य तत्व है और साम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने ही कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसूल, चक्र, धनुष, बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शंभो आदि दैत्यों का नाश करने वाली तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महादेवी सरस्वती का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुर ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य कारभार यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेरी और यम वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों की सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बे ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रों को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिरवाणी शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा आप बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्परा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूमा देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृता देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी उन सब प्राणियों में विष्णु माया नाम से कही जाती है, उनको और उनकी माया से कही उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शिधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार,
नमस्कार उनको वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार को वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको वारंवार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्र वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उन व्याप्ति देवी को वारंवार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इन संपूर्ण जगत को व्याप्त कर स्थित है उनको नमस्कार उनको वारंवार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याणकारी साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्य से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बहों वाली भगवती देवी से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्होंने शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कोशों की कही गई है। कोशों के प्रकट होने बाद भी पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। अंत है वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी नाम से विख्यात हो गई। तदनंतर शुंभ निशुंभ नृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने फिर परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा ही उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले चलिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका बहुत अंग बहुत ही सुंदर है तथा उसके श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोक में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंस से जुता हुआ यह विमान भी आपके आगमन में शोभा देता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो आप पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह पद्य महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको की जंकलिनी नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल भी कुल्हाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कंठा होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए। फिर यह जो यह स्त्रियों में
रत्न रूप कल्याणमय देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शंभु ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसे उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पार्वती के अत्यंत रमणीय प्रदेश में, जहाँ देवी माँ जगदम्बा मौजूद थी, गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकों की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों का भी मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथी में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, उस देवताओं ने मेरे पैरों पे पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उसके सिवा और भी जितने रत्नभूत और देवताओं, गंधर्वों, नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की रत्न स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अंत ही तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष सुंदरी, तुम मेरे भाई महापराक्रमी शुंभ निशुंभ की सेवाओं में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपने बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवंती दुर्गा देवी ने, जो इस जगत की धारण करती है, मन ही मन गंभीर वाणी से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसकी समान पराक्रम है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम तो अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चलो। ऐसा कहने पर तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। तुम शुंभ बलवान है और निशुंभ बड़े पराक्रमी, किंतु क्या करूं। मैंने पहले से ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, अंत ही अब तुम जाओ। मैंने जो तुमसे कुछ कहा है वह दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगी मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जगदम्बे की जय। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो मां आदि शक्ति जगदम्बा, जय मां काली, जय मां सरस्वती, जय हो महालक्ष्मी, जय हो मां सप्तशृंगी, जय हो मां हुरगढ़ वाली, जय हो मां तुळजापुर वाली, जय हो मां पद्मावती, जय मां अन्नपूर्णा। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे।
धूम्रलोचन का वध, षष्ठो अध्याय, हिंदी में अर्थ सहित। ओम क्ली चामुंडाय विच्चे नमः। जय महाकाली। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फन में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उल्लासित हो रही है। उनके समान उनका तेजी है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला को कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास आकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत ने उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शंभु के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यराज के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी ने यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिके ने हूँ शब्द के उच्चार मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्य की विशाल सेना और अंबिका के एक दूसरे पर तिनके सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने गर्दन बालों को हिलता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों के पंजों से मार के कितनों को अपने जबड़े और कितनों ही महादैत्यों को पटक कर ओठों की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने के सर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अंत ही क्रोध में भरे हुए देवी ने उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शंभु ने सब जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा और उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों की आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे शीघ्र बांधकर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरों की सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या करने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौटना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगे मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन का वध नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो मां अम्बे जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध।
मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उसके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शंभु की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्रागणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में उस ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष्य तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तो तुरंत ही विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खड़ंग धारण किए हुए और चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके अंग शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का साँचा था जिससे वे भयंकर अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था, जीभ लपल पाल लेने के कारण वे भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर से धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्वरक्षों के अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथी योग एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इतनी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरों से कुचल डालती थी और किसी को छाती से धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के बड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खांड वांग से पिट गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचल जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से, वर्षाओं से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतरे मंडल बादलों में उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदने के भीतर कठिनता से देखे जाने सकने वाले दांतों के प्रभाव से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले ह का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देख कर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया।
महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली चंड और मुंड ने मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट दिया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगी मन्वंतरी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड का वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो चामुंडे की जय। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो मां अम्बे जगदम्बे। जय महाकाल जय महाकाली। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो मां जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। ओम दुर्गाये नमः। 8वां अध्याय रक्त बीज का वध। जय हो मां दुर्गाये नमः। मैं अनिमा और आदि सिद्धिमयी किरणों से अवरुद्ध भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष्य शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों ने मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेनाओं के युद्ध के लिए कुछ करने के लिए आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबो नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 5 कोटि वीर्य कुल के और 100 धोर्म कुल के असुर सेनापति मेरे आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दोहार्द, मौर्य और काल के ये असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत ही प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थापित हुआ। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष्य की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी ने सिंह के भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटा के शब्द से उस ध्वनि को भी और बढ़ा दिया। धनुष्य की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटनी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयाणी हुई। उस तुरमल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना चारों ओर से आकर चंडिका देवी को, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुर ने विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं की शक्ति जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवताओं का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्रन और कमंड मंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी से शक्ति से उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकण पहने और मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो और वहाँ
विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बा की उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा धार्ष धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री जी की जो शक्ति है वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नार सिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसने गर्दन बालों को झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए हुए के गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शीघ्र शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका का शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गिधड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने भूमल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वी वाले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनकी भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि इस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और वहां कात्यायनी विराजमान थी। उस और बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमरश में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल में ही धनुष्य की टंकार और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल और शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल से प्रहार विदर्न करने लगी और खाटकवांग से उनका कचुम्बर निकलती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़काकर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराह शक्ति ने कितनों को अपनी थूकनी से ही मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ाह से अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्रा से चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपनी नखों से विदीर्ण करके ख्याति और सिंहों से दिशाओं से एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विरचने लगे। कितने ही असुर शिव दूत के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए।
मातृगणों से पीड़ित दैत्यों के युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसके समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र से प्रहार, जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त से बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया। तब इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके चक्र से जो रक्त बहा और उससे जो उसके बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए, उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी के शरीर से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूर आदि अनेक बार घायल हो जाने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी नीचे ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस महादैत्य रक्त से प्रकट हुए असुर द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं के उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती हो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात के देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा सृष्टि से आदि से मार डाला तथा वज्र, बाण, खड्ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्त पान के मद से उद्दीत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे देवी महात्म्य रक्तबीज नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय हो मां आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमस्तुते। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, आदि नारायणी, उदे उदे। निशुंभ का वध, अध्याय 9, हिंदी में अर्थ सहित। ओम क्ली चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ही क्ली चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ही क्ली चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ही क्ली चामुंडाय विच्चे नमः। जय महाकाली, आदि शक्ति, जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब, उदे उदे। मैं अर्धनारेश्वर श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आप रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। बोलो जगदम्बे की जय हो। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ की क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरश में देख भरकर देवी के ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघाओं के भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूहों से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करने के लिए उन दोनों दैत्यपतियों को अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शूर्प नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी जिसमें 8 चांद जड़े थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस अशुरू शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाए, किंतु देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ भर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष्य की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द और जो समस्त दैत्यों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं व्याप्त कर लिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजाओं का महान मद चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसने ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए।
तत्पश्चात शिवदूतों ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों के सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शंभु को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके उठा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पार्वती के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुक से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक युद्ध हुआ, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलो जगदम्बे की जय हो। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष्य हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंहों को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों से प्रहार करके चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन तीनों बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्यों के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंड ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाई हुई अपनी शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने अन्याय दैत्य का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वराह की थू ने आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचंबुर निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ तो उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराणे अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ का वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जगदम्बे की जय। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ जगदम्बे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ अम्बे। अध्याय 10वां शुंभ का वध। बोलो जय हो माँ चंडिके की। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीन उनके ही नेत्र है तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष्य, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए। ऋषि कहते हैं, राजन,
आपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना संहार होता जान। शुंभ कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मनानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का बल का संहार लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अंत ही मुझ में ही प्रवेश कर लेती है। तदनंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से उन रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार का कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारण कारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खड़वाल में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर डाला। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष्य काट डाला। धनुष्य कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात देवी के स्वामी शुंभ 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष्य में छोड़े हुए तीखों बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट डाला। फिर उस समय उस दैत्यों के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष्य तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत भयंकर मुद्दुगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्दुगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शंभु पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शंभु के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शंभु के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पश्चात पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बहुत वेग से बढ़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शंभु को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती भेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से धार से घायल होने पर उसने प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक से मार्ग से बहने लगी। उस समय शंभु के मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं
हर्ष से देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व वर्णन मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। अग्निशाल की बुझा हुई आग अपने ही आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। बोलो शक्ति नारायणी उदय उदय। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराणे देवी महात्म्य में शुंभ का वध अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदय उदय। चंडिका की जय हो। एकादश अध्याय अध्याय 11वां हिंदी में अर्थ सहित। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय हो माँ चामुंडाए नमः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। जय हो माँ जगदम्बे। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे ही उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथ में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शंभु के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्टा की प्राप्ति होने उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी थी। देवता बोले शरणागति की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्हारी चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इसका जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलघनीय है। तुम जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व का कारणभूता परामाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप का स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्बे एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है माँ। तुम तो स्वतन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परा से वाणी हो। जब तक तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति से लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोकों में हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः पराक्रम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी तुम्हें सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी हो। शिवा हो। सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो। 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरणों में आए हुए दिनों एवं पीड़ितों को रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्रह्मा का रूप धारण करके हंस से जुते हुए विमान पे बैठती तथा कुश मिश्री जल छिड़कती रहती हो तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूपधारिणी निष्पापी वे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा शंख धनुष रूप उत्तम आयुधों का धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो।
तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों धरती को उठाए हुए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। बोलो जय हो माँ दुर्गाए नमः। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दित दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिव रूप से दैत्यों की महंती की सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्य रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा भाम्री, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नयता, संयम परायणा तथा ईशा, सबकी आदिश्वरी स्वरूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीनों लोचों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों को तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारी घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्र की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग जो असुरों से रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपनी स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही का महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों तथा आदि वाक्यों वेदों, तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है। तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषैले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। माँ विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा, इसीलिए संपूर्ण जगत को, विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करने के लिए तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापी के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी देवी, त्रिलोकों का वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ,
तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार लिए उस उपकार कारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं व्यवस्थित मनवंतरे 28 युग में शुभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादित्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन 2 असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनि के स्वतन करने के लिए मैं पृथ्वी पर आयोजन रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अंततः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शोकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसे करने के कारण पृथ्वी पर शांक भरी मेरे नाम से ख्याति होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नाम से महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों के रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाली राक्षसों को भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्त से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी नाम से चारों ओर से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होंगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे जय हो मांबे जगदम्बे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण कथा अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो अंबिके की जय, जगदम्बे की जय। बोलो जय हो माँ आदिदात्री जगदम्बे की जय हो। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्ब 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 महाकाली आदि शक्ति। जय हो माँ चामुंडाए नमः। जय हो माँ दुर्गाए नमः। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजल के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथ में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष्य, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्र का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्र चित्र होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्वतन करेगा, उसकी सारी बाधा निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा निशुंभ के संहार का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को जो एकाग्र चित्र हो
एकाग्र चित्त हो, भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई भी पाप छू नहीं सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी, उनके घर में कभी दरिद्रता भी नहीं होगी तथा उनके प्रेमीजनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनके शत्रु लुटेरों से, राजाओं से, शस्त्रों से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार की उत्पत्ति को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा मेरा संधिविधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे जो महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्रों से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। बोलो जय हो माँ जगदम्बे की। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति तथा उनके कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर भी मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है। मनुष्य द्वारा देखा हुआ दूह स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से अकांत बले हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक तथा मनुष्यों के संगठन में फुट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरे साम्यक की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध और उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों भोजन करने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य उपभोगों के अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जितनी प्रसन्न होती है, उतनी ही प्रसन्नता मुझे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से हो जाती है। बोलो जगदम्बे की जय हो, मां अम्बे की। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसे श्रवण करने पर मनुष्य का शत्रुओं का भय नहीं रह जाता, भय ही नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षि ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान कर लेती है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दवा नल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरी दाव पड़ जाने पर या शत्रु से पकड़ जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र और जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजाओं के आदेश के वध, बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर के नाव पर बैठने के बाद भी भरी भारी तूफान नाव के डगमगा होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर भी बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह
और आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं, तथा जो लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वही अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाली महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी की नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही समस्त जगत को जन्म देती है, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती। राजन, महाप्रलय में समय महामारी का संपूर्ण धारण करने वाली वे महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्व अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातन देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभयों के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित और उन्नति प्रदान करती है। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण कथा अंतर्गत देवी महात्म्य फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय जय हो मां अम्बे की, जय हो मां चामुंडा की, जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। 13वां अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। बोलो जय हो मां जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे मां अम्बे जगदम्बे, आपको प्रणाम हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करे मां अम्बे। 13वीं अध्याय। जय हो माँ दुर्गाए नमः, जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली, जिनके 4 भुजाएं, 3 नेत्र तथा अपने हाथों में 5 अंकुश एवं वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी को ऐसा प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा तुम ये वैश्य तथा अनन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। जय हो मां चामुंडे की। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, कीजी मधुमणु के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को तथा प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यपहरने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल ही तपस्या को चले गए और वे जगदम्बे के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी स्तुति का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली
चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अंत ही तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे। अंत ही उस समय उसने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिन में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्व मनु के नाम से विख्यात होंगे। वैश्यवीर्व, तुमने भी जिस वर को मुझे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस प्रकार देवी से वर पाकर श्रेष्ठों में सूर्य से जन्म ले सर्वांगी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार सप्तशती का पाठ पूरा होने पर पहले निर्वाण जप करके फिर देवी स्तुति का पाठ का विधान है। अंत ही यहाँ निर्वाण विधि उद्धृत की जाती है। सब कार्य पहले की भांति होंगे। जय हो माँ अम्बे जगदम्बे आदि शक्ति आदि नारायणी। उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ चामुंडाए नमः। धन्यवाद।